अब ये इत्तेफाक था या पहले से तय किया गया था ये प्लान? लेकिन यूरोप के टूर पर रिया और सुशांत कुछ ऐसी जगहों पर गए जहां जाने से लोग घबराते हैं। क्या यही वजह थी सुशांत की मानसिक बीमारी उभर गई और उनकी तबीयत उसके बाद अचानक खराब रहने लगी? पहले 600 साल पुराना होटल, फिर होटल के कमरे में ऐसी डरावनी पेंटिंग और फिर एक ऐसी गुफा का सफर जिसे अभिशप्त माना जाता है। रिया जिस गुफा के बाहर नाव पर सवार है वो इटली के क्रैपी में है। यूरोप के टूर में रिया और सुशांत इस गुफा में भी घूमने गए जिसके नीचे समंदर का हलचल मचाने वाला पानी है। इस हलचल की वजह से ही नाव पर सवार होने वाले को बेहद सावधान रहना पड़ता है। कोई नहीं जानता कि इस गुफा के नीचे का समंदर कितना गहरा है। नाव से गुफा के अंदर की सैर की जाती है। इस दौरान नुकीली पहाड़ी से खुद को बचाने के लिए सवार को नाव की फर्श पर लेट जाना पड़ता है। रिया इस नाव पर सवार हुई। इसी नाव पर सुशांत और रिया की साथ साथ तस्वीर भी है। इन तस्वीरों में सुशांत सामान्य दिख रहे हैं। फिर सुशांत के डर जाने और डर कर रुद्राक्ष की माला जपने की बात पर कहां तक यकीन किया जाए? अगर ऐसा था भी तो रिया उन्हें ऐसी जगहों पर लेकर क्यों जा रही थी? जहां तक इटली की इस गुफा की बात है तो इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। एक प्राचीन मान्यता ये भी है कि ये गुफा ऐसी जगह है जहां भूत प्रेतों और दानवों का वास है। इस वजह से लोग वहां जाने से घबराते हैं। लेकिन यूरोप के टूर में सुशांत और रिया न केवल इस गुफा में घूमने गए बल्कि इसके आसपास तस्वीरें भी खिंचवाई। ये तस्वीर इटली के उसी ब्लू ग्रोटो की है जहां जाने से लोग डरते हैं। रिया ने इस तस्वीर को सुशांत के जन्मदिन पर जनवरी 2020 में इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इस तस्वीर में सुशांत खुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर कहीं वैसी परेशानी या तनाव नहीं दिख रहा जिसका जिक्र रिया ने पुलिस को दिए बयान में किया है। इसके बावजूद रिया का दावा है कि सुशांत होटल के कमरे में रखी पेंटिंग को देखकर इतना डर गए थे कि उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं जब रिया और सुशांत इटली के क्रैपी द्वीप घूमने पहुंचे तो सुशांत चुप थे। क्या उनके दिमाग में बार बार वही तस्वीर घूम रही थी जिसे देखकर सुशांत डर गए थे? जहां तक इस पेंटिंग की बात है तो इसे स्पेन के पेंटर फ्रांसिस्को गोया ने बनाया है। पौराणिक कहानी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि शनि को डर था कि उसकी कोई एक संतान उसे गद्दी से उतार देगी। इस वजह से वो एक एक कर अपने ही बच्चों को खाता चला गया। फ्रांसिस्को गोया ने इसी को कैनवस पर उतारा था। सवाल उठता है कि क्या मानसिक बीमारी से पीड़ित किसी इंसान पर ऐसी पेंटिंग बुरा असर डाल सकती है? अगर वो पहले से बीमार हैं तो उसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। नकारात्मक विचार की एक तरह से झड़ी लग जाती है, उन्हें आप रोक नहीं पाते, जिसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही चिंताजनक विषय हो जाता है। अगर बहुत ये सब बढ़ गया तो कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि मैंने जी के क्या करना है, इससे अच्छा तो मैं भगवान को प्यारा हो जाऊं या फिर एक्टिवली मैं किसी तरह अपने आप को मार लूं। ये भी बहुत ही चिंता का विषय है। क्या इस वजह से ही सुशांत को यूरोप टूर रास नहीं आया? एक तो उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उस पर वो एक के बाद एक इटली की ऐसी जगहों पर घूम रहे थे जिनके बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। उनके ठहरने के लिए भी 600 साल पुराना हेरिटेज होटल चुना। सुशांत की जिंदगी में यूरोप के इस टूर से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे उनके डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर की बात सामने आई हो। तो क्या यही यूरोप टूर सुशांत का काल बन गया या फिर ये रिया की गढ़ी कहानी है? दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।